और इधर एलन मस्क से बात नहीं करना चाहते हैं ट्रंप। रिपोर्टर के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, शायद मस्क मुझसे बात करना चाहते हैं। तो जितने पास पास नजर आ रहे थे उतने ही दूर दूर नजर आ रहे हैं। नजदीकियां दूरियों में तब्दील हो चुकी हैं एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे समझ आता है कि ट्रंप की किसी से जमती नहीं। देखिए, व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति से ट्रंप की बहस का वो किस्सा तो आपको याद ही होगा। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी और हर कोई चौंक गया कि ऐसा भी हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ऐसा ही सलूक किया। वो तो सीधे सीधे बेइज्जती थी। इसी तरह चीन से ट्रेड वॉर को लेकर लगातार तनाव कायम है और इस तनाव को कम करने में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं ट्रंप। दूसरी ओर धीरे धीरे ट्रंप से सभी साथी भी बिछड़ते जा रहे हैं। हाल में एलन मस्क, फिर निकी हेली, लारा लूमर और विवेक गोस्वामी, इनमें से कुछ नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। एक एक करके सब ट्रंप से अलग रास्ता अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मस्क और ट्रंप के बीच हाल में शुरू हुई जंग से जुड़ी कुछ अहम बातें हैं। वो 4 वजहें, 4 रीजंस जिसके चलते मस्क और ट्रंप के बीच ये दरार आ गई, उसको भी देख लीजिए। बिग ब्यूटीफुल बिल पर मतभेद दोनों के बीच गहरा होता चला गया। दूसरा, रूबियो और एलन का झगड़ा जो है वो संभाल नहीं पाए ट्रंप। तीसरा, टैरिफ नीति, ये अपने आप में सबसे ओपन एक तरीके से कहा जाए इशू रहा है, जिसको लेकर दोनों के बयान सामने आए हैं। टैरिफ नीति से मस्क को नुकसान हुआ, जिसको लेकर उन्होंने अपना विरोध भी जताया। और चौथा, ईवी टैक्स इंसेंटिव हटाएंगे ट्रंप। ये सारे मुद्दे घोष सर, ये सारी बातें हमने देखी। अभी एक लिस्ट भी हमने दिखाया कि कैसे एक एक करके दोस्त जो है बिछड़ते जा रहे हैं ट्रंप के। तो ट्रंप के बारे में क्या हम ये कह सकते हैं, चाहे वो यूरोप हो, यूक्रेन हो, इवन इंडिया और पाकिस्तान के मैटर में जिस तरीके का अनवांटेड एक तरीके का पोस्चर उन्होंने दिया, क्या ट्रंप की पॉलिसी एंटी फ्रेंड पॉलिसी है? दोस्तों को कैसे बनाए रखना है, ट्रंप की पॉलिसी में वो हिस्सा है ही नहीं। देखिए, ये ट्रंप का जो लीडरशिप स्टाइल है वो बहुत ही, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अब्रेसिव है। वो सबको दबाना चाहते हैं और वो खुद जो डिसीजन लेते हैं वही सही वो समझते हैं। और ये जैसे आपने दिखाया, वो चाहे ज़ेलेंस्की हो या साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हो, ऐसे कोई भी लीडर पब्लिकली लोगों को बेइज्जत नहीं करता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने किया और इससे उनको मेरे ख्याल में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होंगे। उन्होंने अपने सबसे जो निकटतम दोस्त हैं, कनाडा, फिर नेटो, इन सब को उन्होंने टैरिफ्स के माध्यम से उनको जिसे कहते हैं एंटेगनाइज किया हुआ है। अभी देखिए, ये जो आप कह रहे थे, ये जो प्रदर्शन है, हाँ मैं मानता हूँ कि लॉस एंजलिस डाउनटाउन में एकदम लैटिनोज का जो है वो एकदम मतलब राज करते हैं और उनको हटाना इतना आसान नहीं। लेकिन ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने ये बास जो मेयर हैं वहाँ के, उनको नहीं बताकर नेशनल गार्ड्स। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि ट्रंप प्रेसिडेंट की जगह सीईओ की तरह बिहेव कर रहे हैं किसी कंपनी के? जी हाँ, वो सीईओ भी ऐसे होते हैं जो सबके साथ जाते हैं, लेकिन ये सीईओ ऐसा है जो सबकी बात नहीं सुनता, जो उसके मन में आता है यही करता है। और उन्होंने फिर देखिए ना, इसके बारे में ही तो वो कोर्ट पे गए हैं। 1965 के बाद ऐसा कोई घटना नहीं घटी जहां फेडरल गवर्नमेंट ने एकदम अपने आप ही नेशनल गार्ड्स भेज दिए, फिर अभी मरीन्स भेज दिए, 700 मरीन्स। ये हो क्या रहा है? तो ये कह रहे हैं कि आप कैसे ये कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, और इस वक्त हर कोई डोनाल्ड ट्रंप से यही पूछना चाह रहा है कि ये हो क्या रहा है।